स्वागत है आपका राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धनवाड़ा की ओर से चलाई जाने वाली हिंदी ऑनलाइन क्लास में। मैं हूं नीरज चौधरी। आपने अभी तक क्षितिज पुस्तक में से कक्षा 10वीं की पुस्तक है क्षितिज, उसमें से 3 पाठ कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे देव। मैं देव शुरू करूं उससे पहले आपको हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी दिन आज 14 सितंबर है और इसी दिन हमारी हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया था। तो आप सभी को हिंदी दिवस की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम पढ़ेंगे देव। देव रीति काल के कवि हैं। कोई भी हिंदी का कवि लेखक याद करने से पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि आप एक काम करना कि किसी पे भी इसको रख लेना, यानी कोई भी व्यक्ति है आपके आस में पड़ोस में, तो उसके नाम पर आप थोड़ी सी कल्पना करना। क्योंकि हिंदी में क्या है, प्रत्येक कवि की जो प्रमुख कवि है लेखक है उसकी सारी रचनाएं पूछी जाती हैं, उसकी एक दूसरे की रचनाएं घुलमिल हो जाती हैं, जन्म वगैरह हम भूल जाते हैं, काल भी भूल जाते हैं। तो किसी पर रखकर याद करते हैं। जो चीज जैसे होती है ना दृश्यम, जो चीज हम देखते हैं वो हमें ज्यादा स्थिर रहती है। तो अपने आसपास ये कल्पना कीजिए ये देव है। आइए पढ़ते हैं देव। जन्म विक्रम संवत 1730 को और मृत्यु 1824। जन्म स्थान इटावा में। कहां पर? इटावा में। द्योस रहा कभी देव को नगर इटावो बस। उनकी रचनाओं में ये पंक्ति मिलती है। उनके पिता का नाम था बिहारी लाल दुबे। देव की 52 रचनाएं मानी जाती हैं। कितनी? 52। भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, काव्य रसायन, देवचरित, अष्टयाम, सुजान विनोद, प्रेम तरंग आदि। अब क्या, एक तो हम भूल जाएंगे इन सारी चीजों को। तो अगर हम किसी पर रख के याद करते हैं तो एक परिवार है आपके पड़ोस में ही रहता है, मान लो उसमें 2-3 बच्चे हैं, घर के सदस्य हैं, उसमें नहीं हो अगले वाले में सही, तो गिनती से लाइन वाइज ये सब भाव विलास हैं। ये भवानी विलास, किसी का भी नाम रख दो, कुशल विलास, रस विलास, काव्य रसायन। उससे क्या है, थोड़ा सा जब भी आप आएंगे हाँ इनका नाम हमने देव रखा है, दिमाग में वो स्थिर हो जाएंगी चीजें। काव्य रसायन, देव चरित्र, अष्टयाम। अब प्रश्न चूंकि बड़ी, जब भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे तो उसमें आराम से आ जाता है अष्टयाम किसकी रचना है। ये तो कई बार आया है बड़े से बड़े एग्जाम में, नेट में भी खूब पूछा गया अष्टयाम किसकी रचना है। सुजान विनोद, प्रेम तरंग। तो इस तरह की तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं। देव ने भी केशव की भांति कवि और आचार्य क्रम, रीति काल की प्रमुख विशेषता थी, जिसमें जो कवि थे वो कई कवि आचार्य कवि कार्य कर रहे थे। तो कवि और आचार्य क्रम का निर्वाह देव ने भी किया। किसकी तरह? केशव की तरह। अब यहाँ आपको एक चीज और हो गई कि केशव ने भी आचार्यत्व का कार्य किया और उन्हीं की तरह देव ने भी। स्वभाव से रसिक होने के कारण काव्य में श्रृंगार रस का उच्छल इनका प्रभाव है। इनकी जो स्वभावगत विशेषता भी बता रही थी कि स्वभाव से रसिक प्रवृत्ति के थे, परंतु इनकी जो श्रृंगारिकता है वो छिचली नहीं है, बल्कि उसमें विशेष गंभीरता है। रसवादी आचार्य है ये। जैसे हमने अभी सेनापति पढ़ा, तो सेनापति अलंकारवादी हैं, अलंकार संप्रदाय से संबंधित है। उसी तरह से देव है वह रसवादी आचार्य हैं। अलंकारों के लेकिन इन्होंने अलंकारों के स्वाभाविक प्रयोग के प्रति भी आग्रह किया है। इनकी जो इन्होंने साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, लेकिन संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश तथा फारसी के शब्द भी इनके काव्य में मिलते हैं और उत्तर भारत की अन्य बोलियों का प्रयोग भी इनके काव्य में मिलता है। उस समय का जो रीतिकाल का साहित्यिक और सांस्कृतिक सामाजिक वातावरण था, दरबारी व्यवस्था थी और वहां दरबारों के अधीन काव्य कृतियां लिखी जाती थी। तो उस समय भी देव की जो रचनाएं हैं वो साहित्य के लिए एक रत्न के समान है। अच्छा, बहुत ही श्रेष्ठ काव्य इनका है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। जन्म स्थान 1730,
मृत्यु 1824, संवत 1730 और मृत्यु संवत 1824। जन्म स्थान इटावा, पिता का नाम बिहारी लाल दुबे। कितनी रचनाएं? 52 रचनाएं देव की मानी जाती हैं, जिसमें से भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास और रस विलास। काव्य रसायन, देव चरित्र, अष्टयाम, सुजान विनोद, प्रेम तरंग। देव ने भी कवि केशव की तरह आचार्य कर्म का निर्वाह किया था। स्वभाव से रसिक थे, रसवादी आचार्य थे। साहित्यिक ब्रज भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है और साथ में संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, फारसी और उत्तर भारत की अन्य बोलियों का भी इन्होंने अपने काव्य में प्रयोग किया है। और अब हम पढ़ेंगे आगे देव की सवैया। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर भक्तों की बेचैनी ये कान्हा ना समझता है। तो ये हमारे कृष्ण कन्हैया, जिनके ऊपर देव ने ये सवैया लिखे हैं। तो आइए इनको हम देखते हैं कि उन कान्हा का सौंदर्य कैसा है। कोई बात नहीं, आपको लगा होगा कि मैं कुमार विश्वास की कविता सुना रही हूं। नहीं, देव पे आ जाइए। सवैया, ये है सवैया जो देव ने लिखा है। तो आइए सुनते हैं। पायन नूपुर मंजू बजे, कटे किंकन में की धुन की मधुराई। पायन नूपुर मंजू बजे, कटे किंकन में धुन की मधुराई। सावरे अंगला सई पट पीत, हिया होल सैवन माल सुहाई। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हसी मुख चंद जुनाही। जे जग मंदिर दीपक सुंदर, जे जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्हा देव सहाय। श्री ब्रज दूल्हा देव सहाय। तो देव कह रहे हैं कि जिनके पैरों में नुपुर यानी पायल बजती है, मंजू माने सुंदर, कटी किंकन कमर में किंकिन मन कंद करधनी, धुन माने आवाज की मधुरता। जिनके पैरों में पायल बजती है, कमर में जो करधनी बनी हुई है उसकी ध्वनि बड़ी मधुर है। सांवरे अंग, रंग कैसा है? सांवला, सलोना, बड़ा सुंदर। सांवरे अंग लसई पट पीत धारण किए हुए हैं। लसई माने पहने हुए, धारण किए हुए, पट माने वस्त्र, पीत माने पीले। हिया हुलसई हृदय पर विराजमान है। वन माल सुहाई माने शोभयामान है। हृदय पर धारण की हुई है वन की माला। माथे किरीट, माथे पर मुकुट, बड़े दृग चंचल, दृग माने नेत्र, और कैसे हैं? चंचल, स्थिर ही नहीं रहते। मंद हंसी, और मुस्कुराहट कैसी है? मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, जैसे आप सभी मुस्कुरा रहे हैं। मंद हंसी मुख चंद जुनाही, और मुख की जो मुस्कुराहट है वो चंद्रमा की जुनाही माने चांदनी जैसी लग रही है। जे जग मंदिर, और ये जग रूपी मंदिर में दीपक के समान सुंदर हैं। और वह कौन है? श्री ब्रज दूल्हा, ब्रज की दूल्हा यानी देव। ब्रज दूल्हा किसको कहा गया है? श्री कृष्ण। और देव सहाई, वो देव कह रहे हैं कि वो हमेशा देव की, या कह सकते हैं कि पूरे संसार की सहायक हो। कौन? श्री कृष्ण। ये
सवैया मंगलाचरण की तरह रचा गया है। कोई भी रचना प्रारंभ में जब अपने आराध्य की स्तुति की जाती है तो इसमें श्री कृष्ण की आराधना की गई है कि वह हमारे सहायक हो। अनुप्रास, उपमा और काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग किया गया है। और ये जो छंद है वह सवैया छंद है। इसमें ब्रज भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। तो आइए देखते हैं दूसरा सवैया, क्योंकि इस पाठ में 2 सवैया और 1 कवित्व है। आंखों के श्री कृष्ण के प्रेम में डूब जाने की, उनकी मोहनी सूरत में डूब जाने का वर्णन किया है। देखिए, धार में धाए धसी निर्धार हवे, धार में धाए धसी निर्धार हवे, जाए फसी उकसी ना अबेरी, री अंगराए गिरी गहरी, गही फेरे फिरी ओ घिरी नहीं घेरी, देव नहीं फेरी, देव कछु अपनो बसना, रस लालच लाल चितई भई चेरी, बेग ही बूढ़ गई पखिया, अखिया मधु की मखिया भई मेरी। धार में धाई दसी निर्धार हवे, धार में जो कृष्ण के रूप लालच सौंदर्य रूपी धार थी, उसमें ऐसी दसी की धारा बह रही थी और उसमें बहती चली गई कि निर्धार, कोई सहारा ही नहीं रहा। जाए फसी उकसी न अबेरी, जाके फंस गई धारा में, जैसे जल की धारा में कोई बह गया, साथ में ही बहता जा रहा है, उसी तरह से कृष्ण रूपी प्रेम धारा में बह रही है। धार में धाए दौड़कर तेजी से गई और निर्धार हवे, कोई सहारा ही ना रहा। जाए फसी उकसी नहीं, यानी निकली नहीं, अबेरी अब तक निकली नहीं है। री अंगराई गिरी गहरी, अंगड़ाई लेकर, अंगराई ने अंगड़ाई लेकर, गही फेरे फिरी पकड़ी, फिर भी फेरे न फिरी, फिर भी नहीं निकली, ओ घिरी नहीं घेरी, मतलब ऐसी ओ घिरी नहीं, लेकिन पकड़ नहीं पाए और उस धारा में घिर गई। देव कछु अपनो बस ना, देव कह रहे अपना अब कोई बस ही नहीं रहा। रस लालच, कृष्ण प्रेम रूपी रस के लालच में लाल चितई, कृष्ण को देखकर भई चेरी, दासी हो गई, कृष्ण की दासी हो गई। बेग ही बूढ़ गई, जल्दी से ही डूब गई, बूढ़ना यानी डूब गई। अखियां मधु की मखियां भई मेरी, और ऐसी कृष्ण जो मेरी आंखें हैं मधु की, यानी मक्खियां जिस तरह से शहद में डूब जाती हैं, उसी तरह से कृष्ण रूपी प्रेम, कृष्ण के प्रेम रूपी मधु में मेरी आंखें मक्खी की तरह डूब गई। तो धार में धाई दसी, दौड़ के गई और निराधार हो गई, यानी उनका कोई आधार नहीं रहा, किसी भी चीज को पकड़ नहीं पाई और जाके फंसी और अब तक निकली ही नहीं है। और लेके अंगड़ाई ऐसी गिरी उसमें कि पक गई, पकड़ने की कोशिश भी की लेकिन पकड़ा भी, फिरी लौटाने के लिए, ओ घिरी नहीं, पकड़ में ही नहीं आई, घेरी, गिर गई। देव कछु, और अपना देव कह रहे अपना कोई बस ही नहीं रहा। रस के लालच में, कृष्ण प्रेम रूपी रस के लालच में मेरी चितई भई और कृष्ण की दासी हो गई और जल्दी से ही डूब गई। कौन? ये मेरी आंखें। और बिल्कुल ऐसी हो गई कि जैसे ये मेरी आंखें इस तरह से हो गई कि जैसे मधु में मधुमक्खी डूब जाती है, उसी तरह से कृष्ण प्रेम में, कृष्ण के सौंदर्य में मेरी आंखें मधु की मधुमक्खी की तरह हो गई। पखियां माने उनके पंख, जैसे मधुमक्खी के पंख डूब जाते हैं, उसी तरह से मेरी आंखें कृष्ण के प्रेम में डूब गई।
प्रेम आसक्ति व्यक्त हुई है कि कोई प्रेम में किस तरह से डूब सकता है। श्रृंगार रस में वर्णन है श्रृंगार रस का, और प्रेम भाव के आकर्षण का इसमें वर्णन हुआ है। अनुप्रास अलंकार है, यमक धाय और धार में धाय दसी निर्धार, तो इसमें यमक उपमा अलंकार के मानो मधुकी है ना, और रूपक उपमा का उपमेय जहां आरोप कर दिया जाता है अलंकार, तो इसमें अनुप्रास यमक उपमा और रूपक चारों अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। इसमें सवैया छंद है, तो सवैया छंद में भी इसमें मालती छंद है जिसमें 7 भगड़ होते हैं और 2 गुरु। अब इसका छंद आप ऐसे भी याद कर सकते हो, आंखें भी भागी जा रही हैं और इसके छंद में भी 7 भगड़ हैं, पीछे से 2 गुरु पकड़ने के लिए जा रहे हैं, तो 7 भगड़ और 2 गुरु किसमें, मालती छंद में, और इसमें मालती सवैया छंद है। ठीक है, और ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से ये हमने पढ़ा देव का दूसरा सवैया। अब हम एक कवित्व दिया हुआ है इस पाठ में, तो उसको पढ़ेंगे। चलिए अब हम पढ़ेंगे देव का कवित्व। कवित्व के बारे में जान लेते हैं। ये एक बाणिक छंद है और इसमें 31 वर्ण होते हैं। इसकी 16 या 15 या 8-8, 8-7 पे यति होती है। तो अभी देखते हैं हम ये कवित्व। जहर जहर झीनी बूंद है परती मानो, गहर गहर घटा घेरी है गगन में, आने कहो श्याम मोसो चलो झूले वे को आज, फूली न समानी भई ऐसी मैं मगन में। जहर जहर झीनी बूंद है परत मानो, गहर गहर घटा घेरी है गगन में, आने कहो श्याम मोसो चलो झूले वे को आज, फूली न समानी भाई ऐसी हो मगन में। चाहती उठोई उठी गई सुन गोड़ी नींद, सोए गए भाग मेरे जागवा जगन में। आंखें खोल देखो तो घन है ना घन श्याम, वे छाई बूंदे मेरे आंसू है वे गगन में। जहर 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 झिनी बूंदे है परती मानो, गहर गहर घटा छाई है गगन में। तो झरझर लगातार निरंतर, झीनी माने छोटी छोटी, बूंदे है परती मानो, झड़ लगा हुआ है यानी निरंतर झड़ रहा है, और कैसी छोटी 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 बूंदे पड़ रही है। गहर गहर घटा घेरी है, घन घिर गिर के घटा गगन को घेरे हुए है। आने कहो श्याम आकर के, कहो श्याम, श्याम ने कहा मुझसे यानी मुझसे, चलो झूलवे को आज। श्याम ने मुझसे आके कहा कि हे गोरी चलो झूलने के लिए चलते हैं। फूली न समानी माने फूला न समाना, मुहावरा है अत्यधिक मात्रा में प्रसन्न होना। फूली न समानी भई ऐसी हो मगन में, मैं इतनी मात्रा में प्रसन्न हुई कि मैं फूली नहीं समा रही यानी अत्यधिक मात्रा में प्रसन्न हो गई। चाहती उठोई, मैं चाहती थी उठना कि चलो चलो चल रहे झूलवे, तो चाहती उठोई उड़ी गई सो निगोड़ी नींद, लेकिन क्या हुआ एकदम से निगोड़ी नींद, और जैसे ही मैं उठना चाहती थी एकदम से मेरी कैसी नींद खुल गई। सोए गए भाग मेरे, और मेरे भाग्य सो गए, जागी बा जगन में, उस जगने में मेरे भाग्य सो गए, यानी मैं श्री कृष्ण के साथ झूलने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर पाई। बेछाई बूंदे मेरे, जब मैं जगी तो मेरे नेत्रों से आंसू निकल रहे थे। बेछाई बूंदे आंसू हैवे माने होकर, द्रगन में यानी मेरे नेत्रों में वही आंसू बनकर मेरे नेत्रों में वो बूंदे छाई हुई थी। कौन सी? जो निरंतर झर रही थी, और छोटी छोटी सी बूंदे जो
झर रही थी और पूरे गगन को घिर घिर के पूरे गगन को घेरे हुए थी। और तब श्याम ने मुझे आकर कहा था चलो झूलने के लिए चलते हैं, और मैं प्रसन्न भी बहुत हुई थी। और जैसे ही मैं जाना चाहती थी मेरी नींद खुल गई और वहां मैंने देखा कि वहां घन है। आंखें खोले देखो तो घन है, न बादल है और ना घनश्याम, ना श्री कृष्ण है। और वे बूंदें जो मैं स्वप्न में देख रही थी वही मेरे नेत्रों में झरने लगी। इसमें वर्षा ऋतु के द्वारा इसका श्रृंगार का वर्णन किया गया है, कृष्ण के मिलने का और फिर विरह का वर्णन किया गया है। वर्षा की बूंदों में ध्वनि बिंब है और इसमें अनुप्रास अलंकार है जहां वर्ण की आवृत्ति होती है। पुनरुक्ति प्रकाश है, जैसे जहर जहर 2 बार आया है, गहर गहर 2 बार आया है, इससे वर्ण की आवृत्ति होती है, 2 बार आए तो उसको पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। अब विरोधाभास है कि सोए गए भाग मेरे जागी बा जगन में, मतलब सोने से मेरे जगने से भाग सो गए, तो ये विरोधाभास भी है। तो इसमें विरोध का आभास हो रहा है। इस तरह अलंकारों का प्रयोग है, ब्रज भाषा का प्रयोग है और इसमें कवित्व छंद का प्रयोग किया गया। कवित्व के बारे में मैंने आपको बता दिया है। वार्णिक छंद है, 31 वर्ण होते हैं, 16 और 15 पर यति होती है या फिर 8 8 8 7, यानी इधर 16 और इधर 15, तो 16 और 15 पे यति होती है। टोटल इसमें 31 वर्ण होते हैं। इस तरह से आज हमने पढ़ा देव और निरंतर क्षितिज पुस्तक को पढ़ने के लिए आप बने रहिए एनजी चौधरी के साथ।